जोरों की बारिश हो रही थी। हवा किसी चुड़ैल की तरह चिल्ला रही थी। बिजली कड़कते हुए आसमान को चीर रही थी और पल भर के लिए एक सुनसान रास्ता दिखाई दे रहा था जो दूर तक फैला हुआ था। चार दोस्त एक खटारा कार में सवार तूफान की आगोश में समाते जा रहे थे। सड़क का हर गड्ढा उनकी हड्डियों को हिला देता था। बाहर का अंधेरा खिड़कियों से ऐसे चिपका हुआ था मानो कोई जिंदा चीज अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। डर, ठंडा और तेज, उनके बनावटी हंसी के किनारों पर चुभने लगा। क्या हम खो गए हैं करण? अरे नहीं यार, हम एडवेंचर पर हैं, याद है? एक्सप्लोरिंग द अननोन। उसका आत्मविश्वास, हालांकि बनावटी था, पल भर के लिए तनाव को कम कर दिया। पता है, मुझे ये सब भूतिया कहानियां और हॉन्टेड हाउसेस याद आ रहे हैं। रिया, जो आमतौर पर चुप रहती थी, अचानक जोर से हंस पड़ी। कार के बंद माहौल में उनकी बनावटी खुशी गूंज उठी, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक कमजोर ढाल थी। एक खांसी, एक हांफना, इंजन अटक गया, कांप गया और बंद हो गया। सन्नाटा तूफान की गर्जना से भी ज्यादा भारी उन पर छा गया। नहीं नहीं नहीं, करण बुदबुदाया, इग्निशन में चाबी घुमाते हुए। जवाब में सिर्फ एक धीमी सी आवाज आई। निराशा कफन की तरह उन पर छा गई। बाहर तूफान उग्र हो रहा था, उनकी स्थिति का मजाक उड़ा रहा था। तभी बारिश के बीच दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। आशा, नवजात चिड़िया की तरह नाजुक, उनके सीने में फड़फड़ाने लगी। हवेली उनके सामने दिखाई दी, जो तूफानी आसमान के सामने एक भूतिया साया था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, खाली आंखें उन्हें घूर रही थीं। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सड़न की गंध से भर गई। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, हवा उनके नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत हुई, भूतिया आवाजों का एक समूह। हवेली का इंटीरियर समय के साथ जमे हुए एक बुरे सपने जैसा था। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मकड़ी के जाले फर्नीचर पर भूतिया कफन की तरह लिपटे हुए थे। दबे हुए सन्नाटे में हर कदम गूंज रहा था। वे तहखाने में उतर गए। किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें खींच लिया। वहां नम पत्थर की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश उनकी रीढ़ की हड्डी को दहला देने के लिए काफी था। मिर्जा नूर मोहम्मद के कहर से सावधान रहे, उस पर लिखा था। तहखाने में एक ठंडी हवा चली, उनके लालटेन को बुझा दिया और उन्हें घुप अंधेरे में धकेल दिया। खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। आयशा! अमन ने अपना लाइटर टटोला। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। टिमटिमाती लौ ने खौफ का एक दृश्य प्रकट किया। आयशा एक कोने में दुबकी हुई थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसके ऊपर खड़ा था। एक पारदर्शी आकृति मंद रोशनी में झिलमिला रही थी। उसकी आंखें एक भयानक हरी आग से जल रही थीं। आयशा पर टिकी हुई थीं। हवा ठंडी हो गई। सड़न की दुर्गंध उनकी नाक में भर गई। भागो! अमन दहाड़ा उसकी आवाज डर से कर्कश हो गई थी। वे भागने की जल्दी में अपने ही पैरों पर ठोकर मारते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागे। हवेली आयशा की चीखों से गूंज उठी। हर एक चीख उनकी समझदारी पर हथौड़े से ठोंकी गई कील की तरह थी। वे तूफान में घुस गए। बारिश उनकी त्वचा पर एक शारीरिक हमला थी, लेकिन उस दहशत से कोई बच नहीं पाया जो उनसे चिपकी हुई थी। भूतिया आकृति की याद और आयशा की अनुत्तरित चीखें। मिर्जा नूर मोहम्मद कौन था और उस शापित हवेली में आयशा का क्या हश्र हुआ था? सवाल हवा में लटके हुए थे, उस तूफानी बादलों की तरह जो रात के आसमान को ढके हुए थे।